I know lot of people are stuck in a situationship like I was. आप एक ऐसे इंसान के साथ प्यार में हो या अटैचमेंट में हो जो कि आपको रिलेशनशिप या इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है and you are still stuck with it. So I am here to save you besties. Today I'm gonna tell you what I learned from my situationship क्योंकि you are my besties. I need to tell you कि हाँ भाई क्या गलती नहीं करनी है और अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे निकलोगे. आप इस सिचुएशन में हो तो आपको अभी निकल जाना चाहिए और you can watch this video if you don't want to get into this situationship. So let me tell you first what is situationship where like two person लड़का लड़की और लड़का लड़का और लड़की लड़की whatever, वो दोनों में से एक जना रिलेशनशिप चाहता है और एक जना रिलेशनशिप नहीं चाहता है. जो रिलेशनशिप नहीं चाहता है वो आपको पूरी रिलेशनशिप वाली फीलिंग देगा या देगी या वाइब देगा या देगी, पूरे आप कपल की तरह रह रहे हो बट वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है बेसिकली. जहाँ पर अगर दोनों ही रेडी है कि हाँ हम दोनों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो वो बन जाती है कन्वीनियंसशिप. ठीक है, नॉट अ सिचुएशनशिप. बट जहाँ पर एक इंसान को रिलेशनशिप चाहिए और दूसरे इंसान को नहीं चाहिए एंड द पर्सन इज स्टिल स्टक, उसे कहते हैं सिचुएशनशिप. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी एंड दिस इज द सिचुएशनशिप एक्चुअली बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं अब ये सिचुएशनशिप क्या है, ये नई शिप क्या है. भाई इतने भी सीधे मत बनो, तुम भी कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे होगे. ठीक है, आई नो. सो डोंट बी लाइक कि अरे ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा जेंजी वर्ड है, जस्ट अ वर्ड निकल गया इसका. बट इस टर्म में काफ़ी लोग फंस चुके हैं और अब नहीं फंसे हो तो यू आर लकी इनफ. बट मैं भी फंस चुकी थी. नाउ आई टेल यू कि मैं क्यों फंस गई थी. आई टेल यू वाई आई वॉज इन टू सिचुएशनशिप. सो आई वांट टेल यू दिस, आई वॉज ऑलवेज अ रिलेशनशिप गर्ली. हाँ बीच में मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए था बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो माई फ्यूचर इज दैट आई वांट बी सेटल डाउन, आई वांट गेट मैरिड. आई डोंट सी माई फ्यूचर लाइक कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट वांट अ मैन इन माई लाइफ. नो, आई एम नॉट दैट पर्सन. आई वांट a man in my life. I want my partner, so I want to choose a good partner. So I was always a relationship girly. So I met this guy and जब मैं उससे मिली थी, so first of all I don't want to give you any hate to anyone. Please don't spread any hate. I don't appreciate that. I don't hate anyone. तो आप भी मत करो क्योंकि hate is negativity and ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी जितनी आएगी उतना आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे, उतना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. तो प्लीज़ डोंट हेट एनीवन. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मेरा सिचुएशनशिप में मैं कैसे पड़ी. जब वो मेरी लाइफ में आया मैं उस टाइम पे बहुत अकेली थी. आई यूज़ टू फील वेरी लोनली. आई यूज़ टू स्टार्ट लिविंग अलोन. ठीक है, तो मुझे बहुत अकेला फील होता था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज बीन विद माई फैमिली बचपन से ही. ठीक है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग रहते ही थे, मेरी मॉम, मेरे ब्रदर. बट पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत अकेली पड़ गई थी. और आप इस सिचुएशनशिप में तभी पड़ते हो जब आप बहुत अकेला फील करते हो बिकॉज यू वॉन्ट समबडी. दैट्स वाई आप उससे अलग भी नहीं हो पाते हो बिकॉज तुम्हें लगता है कि मैं बेटर अकेले रहने से बेटर मैं इसी सिचुएशनशिप में ही पड़ जाऊँ. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी. आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली. आई वॉज लोनली दैट टाइम एंड मैं इसी चक्कर में इस ट्रैप में फंस गई जो कि मेरे लिए नहीं बना था. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन इज रॉन्ग बिकॉज दैट पर्सन वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग. मैंने फर्स्ट डेट पे बोला था कि दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल. आई एम द वन वो थॉट कि भैया ये हो जाएगा. सो यहाँ पे सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ. नहीं गाइज, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. यहाँ पे मैं सारा ब्लेम ले रही हूँ कि मेरी ही गलती थी और मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू कांट फिक्स एनीवन. हमारे अंदर में एक चूल है, हमारे अंदर एक कीड़ा है कि मतलब आई डोंट नो अबाउट लॉट ऑफ पीपल, लाइक मेरे अंदर तो बहुत है ये कि हाँ भाई मेरे खुद के इतने ट्रॉमा है, बचपन से इतना ट्रॉमा मिला हुआ है और मुझे लगता है कि मैं सामने वाले का दुख जब सुन लेती हूँ, सामने वाला अपना दुख मुझे बताता है एंड आई फील लाइक ओ माई गॉड इसकी लाइफ कितनी दुखी है, आई विल गिव हिम लव, आई विल चेंज हिज लाइफ. मैं ऐसे वो प्यार दूंगी जो उसको कभी मिला नहीं. दिस इज वॉट आई फील एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग टू डू. हम अपने ट्रॉमा को दूसरों के ऊपर, दूसरों को प्यार दे के उसको हम अपना ट्रॉमा खत्म करना चाहते हैं बिकॉज हमें वो चीज़ नहीं मिली और हमें लगता है कि हम किसी और को देंगे तो हम अच्छा कर रहे हैं. बट हमें पता ही नहीं कि उसको वो चाहिए कि नहीं चाहिए. द अदर पर्सन डोंट वॉन्ट दिस लव. ओके,
तुम्हें नहीं पता अदर पर्सन को चाहिए क्या। तो आप सोचते हो कि ओ माय गॉड आई एम गोना फिक्स हिम, वो तो इतना टूटा हुआ है, उसके एक्स ने उसको चीट करा या उसके घर वालों ने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। डजेंट मैटर, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि आप इस ट्रैप में फंसो कि भैया आई एम गोना फिक्स हिम। ये तो बहुत लड़कियों के अंदर चल होती है कि भैया मैं फिक्स कर दूंगी, उसको फिक्स कर दूंगी। क्यों करना है बहन, तो उसकी माँ नहीं है। यू आर नॉट हिज मदर, ओके, एंड डोंट बी लाइक अ मदर। मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर फिक्स ही करने का इतना शौक है तो आप अपनी लाइफ फिक्स करो, अपनी प्रॉब्लम फिक्स करो, ना कि दूसरों की प्रॉब्लम फिक्स करो। दिस इज व्हाट आई लर्न। मैंने भी ये गलती करी हुई है। मैंने भी ये सोचा ओ माय गॉड आई विल फिक्स हिम, मैं उसको उसको नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि उसको चाहिए और मैं उसे इतना प्यार करूंगी कि उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। बुलशिट, दिस इज बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इंसान को नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती उस पर थोप नहीं सकते हो। आपको लगता है कि ओ माय गॉड नहीं 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 नहीं, नॉट गोना हैपन। सो फर्स्ट आई लर्न दैट you can't fix anyone. If you want to fix someone, then you can fix yourself, your problems, not the other people's problem. तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दूसरों की प्रॉब्लम क्यों ले रहे हो। सेकेंड, डोंट कॉम्प्रोमाइज। लाइक जब आप सिचुएशनशिप पे, सबसे पहली बात तो आप कॉम्प्रोमाइज सबसे बड़ा यही कर रहे हो कि आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए और सामने वाला बंदा रिलेशनशिप नहीं दे रहा है तो मीन्स आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। वाई यू इवन कॉम्प्रोमाइजिंग, जिस इंसान को आपके साथ रहना भी नहीं है, यू कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर दैट पर्सन। So don't compromise. I did compromise because the person was really clear about it and I still like, oh my god, I still compromise. नहीं चलो मैं तो अकेली खाली, मुझे इतना अकेला फील होता है और मे बी मुझे उसके साथ अच्छा लगेगा, जो कि मुझे लगता था। But I was compromising lot of things. Like we were not in a relationship and I was not going out, not meeting anyone. जबकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो ये सब करने से होता है कि meeting people, then you will get to know him and then you get into a relationship. But वो वाला stage जा ही नहीं पाता because I was stuck here. I was compromising all of that, जहाँ से मुझे रिलेशनशिप भी नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज़ गाइज डोंट कॉम्प्रोमाइज इन लॉट ऑफ वेज। अगर जैसे वो इंसान आपके लायक नहीं है, आप अपना सॉरी दैट्स माय कैट, आप अपना बार डाउन कर रहे हो बेसिकली। अगर किसी के लिए सपोज एक इंसान है और आपको नहीं चाहिए कि कोई बंदा अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और आप एक बंदे के साथ हो और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सो वाई यू कॉम्प्रोमाइजिंग। यू वांट इंडिपेंडेंट गाय, देन यू बी विद इंडिपेंडेंट गाय। आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप अकेले हो और आपको किसी का साथ चाहिए, तो आपको कुछ भी चल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है और आप उसको अपने साथ रख रहे हो। No, 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 no. A big no. Like, for example, I like men who are provider. But if the guy is not providing me, I'm still being with him, means I'm compromising. You know, I am compromising क्योंकि मैं उस इंसान के साथ हूँ और ऑफ कोर्स अगर वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा तो मुझे अपने आप को प्रोवाइड तो करना ही है, उधर भी करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट इन माय लाइफ। ठीक है, मेरी मॉम ने गलती करी है और ये गलती मैं नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, मेरी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है, नाउ जहाँ भी हम उनकी वजह से है, बट आई सॉ हर डूइंग एवरीथिंग एंड आई लर्न फ्रॉम दिस कि नहीं, आई हैव टू चूज द राइट पर्सन हु कैन प्रोवाइड मी। दिस इज माई, इफ आई कांट कॉम्प्रोमाइज इन दिस। सो या वैसे बहुत सारे आपके बार है जो कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद अगर लड़के में, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको बार डाउन करके उसके पास नहीं जाना है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। डोंट फॉल इन लव बॉम्बिंग। यस, हैपन विद मी। तो आपका जो सिचुएशनशिप है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपको लव बॉम्बिंग ज़रूर करेंगे बिकॉज उनको ना आपसे वो हर चीज़ मिल रही है जो उनको चाहिए। उनको ना बेसिकली कमिटमेंट नहीं देनी है, बट उनको रिलेशनशिप वाली फीलिंग चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो सारी अटेंशन चाहिए और वो सारे लवी डवी थिंग्स चाहिए। ठीक है, वो सब चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट एंड सब कुछ चाहिए, बट उनको आपको कमिटमेंट नहीं देना है ताकि वो एक ना बाउंड्री में ना रहे और उनको जो मन करेगा वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपको जैसे ही आप अपने आप को पुल बैक करते हो कि आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट इनटू दिस सिचुएशनशिप, मुझे इससे बाहर निकलना है। जैसे आप एक स्टेप पीछे रखते हो तो सामने वाला आपको लव बॉम्ब कर देता है। लव बॉम्ब किसी भी तरीके से हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ कर दे कि आपको अच्छा लगने लगे। सपोज अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी उसको मतलब है वो तब आपको अटेंशन दे रहा है, बट वैसे आपको नहीं दे रहा है, बट एकदम से आपको बहुत सारा अटेंशन देने लग जाए, दैट इज लव बॉम्बिंग।
ठीक है, दैट इज लव बॉम्बिंग। नोवेयर आपको फ्लावर्स ला के दे दे, दैट इज लव बॉम्बिंग। जो आपके लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं है और आपके लिए सडन चीजें कर दे, दैट इज लव बॉम्बिंग। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि भैया अब ये मुझे लव बॉम्ब कर रहा है एंड मैं इस ट्रैप में फंस गई थी। तो आपको उस लव बॉम्बिंग वाले ट्रैप में नहीं फंसना है। वो आपको नहीं जाने देगा, बिकॉज उसको आपसे सारा फायदा मिल रहा है, उसको जो चीज चाहिए आपसे मिल रही है और उसको कमिटमेंट भी नहीं देना पड़ रहा है। यू आर द इजिएस्ट थिंग टू गेट, लाइक तुम सबसे इजी टारगेट हो उसके लिए। तो अगर आप उस सिचुएशन में पड़ गए हो और वो आपको आप निकलने की कोशिश करोगे, वो पक्का आपको लव बॉम्ब करेगा या करेगी। सो डोंट फेल इनटू दैट बिकॉज आई डिड। डोंट फॉल फॉर होप्स। लड़कियां ना होप में जीती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है ये। अगर एक लड़का ये बोल देगा कि यार मैं ना शादी करना चाहता हूँ तुमसे, एंड तुम शादियों के सपने देख लोगी और तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तुम्हारे सब कुछ चल जाएगा, ठीक है, धूम 3 में वो जो कैरेक्टर है उसकी तरह। बट लेट मी टेल यू दिस कि ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशनशिप में क्या होता है ना, वो आपको कभी ना कभी ये बोल देगा कि मे बी वी कैन बी टुगेदर, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन बी टुगेदर, बट there is no possibility. Why you wanna be with somebody who's not even sure about you when you're giving your 100% to that person and the person is not ready for you, the person is not ready to give you commitment, the person is not sure about you. So yeah, don't fall for hopes. अगर वो इंसान आपको एक बार भी ऐसा बोल देगी, फिर तुम्हारे मन में क्या था ना, अरे यार उसने बोला तो था, मे बी ही विल चेंज और मे बी ही विल वांट अ रिलेशनशिप। नहीं, दैट इज अ फॉल्स होप, दैट इज द होप यू डोंट हैव टू फॉल। ओके, मुझे उसने जब फर्स्ट डे से क्लियर कर दिया तो फर्स्ट डे से ही क्लियर कर दिया, उसको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं है कि अब वो बोले एकदम से कि हाँ भैया मुझे तो हो सकता है चाहिए, हो सकता है, ही इज नॉट इवन श्योर अबाउट दैट। सो बेटर यू स्टेप बैक। इस होप में मत पड़ जाना। अगर वो कभी भी तुम्हें एक छोटी सी होप दे तो उसको पकड़ के मत बैठ जाना। वो जो हमारी गलतियां हैं हम पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या हाँ अब तो होगा शायद से है, एक होप, एक चांस तो है। नहीं, क्यों पड़ रहे हो एक चांस के चक्कर में? डू यू थिंक यू डिजर्व दिस? आई डोंट थिंक यू डिजर्व दिस, सो बेटर यू मूव ऑन फ्रॉम दिस। एंड ऑब्वियस डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम लोग। हम किसी के पीछे जब हम पड़ जाते हैं, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि भैया वही दुनिया है, यही इंसान है, इसके साथ ही मुझे रहना है, और इस चक्कर में हम उसके सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। वो देते रहते हैं बीच बीच में आपको रेड फ्लैग्स, यू नो, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हैपन विद मी। तो आप उसको इग्नोर कर देते हो क्योंकि यू जस्ट वांट टू बी विद दैट पर्सन सो बैडली कि आपको उसकी सारी बुराइयां दिख ही नहीं रही है, आपको सिर्फ वो इंसान दिख रहा है, विच इज अ वेरी बैड थिंग। रेड फ्लैग्स कैन बी एनीथिंग, सबके रेड फ्लैग्स अलग होते हैं। मेरे रेड फ्लैग्स काफी अलग है और मैं फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ। मेरा रेड फ्लैग यही था कि आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम, एंड सो मेनी टाइम्स he gave me hints like that he's talking to someone, or I got to hint like, because यार इंट्यूशन मेरे काम करते हैं, हम लड़कियों की इंट्यूशन अलग लेवल की है, तो ऐसा मुझे वाइब आती था he is talking to someone. I still ignored it and I was like no, I want him to love me. नहीं भैया, we should never ignore such red flags. Okay, I don't know he was talking or not, but मेरी इंट्यूशन ने बोला कि ऐसा है, बट फिर भी मैंने अपने इंट्यूशन की माँ बहन कर दी और मैंने कहा कि नहीं भाई नहीं। सो अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग दिखाता है, अगर कभी सपोज अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कभी आप पे ऐसे हाथ उठाने की कोशिश करे तो आप उससे तुरंत हट जाओ, दैट इज अ रेड फ्लैग, यू नो राइट। मैंने एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिया है, बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेड फ्लैग भी है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। सो डोंट इग्नोर रेड फ्लैग लाइक I did ignore red flags, so better don't. And this is the last topic. I just want to tell you, don't think that you will not find love. I made a special video about it, but मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि मत सोचना ऐसा कि अब ये इंसान यही गलती करते हैं कि जब हम ये सोचने लग जाते हैं यार इसके बाद मुझे कहाँ मिलेगा कोई, मुझे इसके बिना तो कोई मिलेगा ही नहीं। गलत सोचते हो आप, बहुत गलत सोचते हो। उसके बाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट आप उसको जाने तो दो अपने से दूर। पकड़ के बैठ गए हो खराब चीज को, तो अच्छी चीज कहाँ से आएगी? दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। आई वाज स्टक देयर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट बहुत टाइम से,
I was talking to my friends and calling them and crying them, listening lot of red flags. My girlfriends are like, oh my fucking god, why are you staying with him? He's not even giving you relationship. ये वो मुझे बहुत सुनने को मिला. ये सारे red flags मैंने इग्नोर कर दिए. मेरे फ्रेंड मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि तू बेवकूफ़ है, तो उसके साथ क्यों है, वो तो ये भी नहीं है, वो तो वो भी नहीं है, तेरे टाइप का भी नहीं है, वाई यू बीइंग विद हिम, ही इज नॉट गोना गिव यू रिलेशनशिप, वाई यू विद हिम, उससे दूर हो जा, वाई यू स्टार्ट लिविंग विद हिम, वाई ही इज लिविंग एट योर प्लेस. ओ माई गॉड, बहुत बहुत ज्यादा सुनने को मिला मुझे, बट आई इग्नोर्ड इट एवरीथिंग. आई डोंट नो व्हाई, चूतिया बनती. बट या मे बी मेरे अंदर एक थॉट यही था कि अगर मैं इससे दूर हो जाऊंगी तो मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी और मेरे पास कोई भी नहीं होगा. एंड मैं इस अकेले रहने से बेटर है कि चलो ये सिचुएशनशिप में ही रह लूँ, एटलीस्ट मेरे पास वो है. बट ये मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था. ठीक है, मैंने गलत सोचा. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप गलत सोचते हो कि अगर इसके बाद आपको नहीं मिलेगा तो मिलेगा. यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव. अगर आप नेगेटिव बनते हो तो आपको नेगेटिव ही मिलता है, अगर आप पॉजिटिव बनते हो तो पॉजिटिव ही मिलेगा. दैट्स वाई जब ये खत्म होने से पहले आई वाज लाइक नहीं, I start being positive. I was like, no, I don't deserve this. No, this is not I want in my life. I want to get settled down. I want to have kids. I want to have my awesome family. This is what I wanted always. And I start believing in that. I start manifesting that. That's why I got my man. Who can give me everything. Who's ready for relationship. Who's ready for commitment. Who has a provider mindset. Who is loving, caring, loyal and everything. Which I was looking for a man. मुझे मिल गया वो. So stop believing that कि भैया मुझे प्यार नहीं मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपको मिलेगा जब आप उस पर बिलीव करोगे और आप इस सिचुएशनशिप से दूर हटोगे. टॉक्सिसिटी से अगर आप दूर हटोगे तभी एक रियल रिलेशनशिप मिलेगा विच यू आर लुकिंग फॉर. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी. सो ये मैं अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ क्योंकि यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू. अगैन आई एम टेलिंग यू The all fault was mine. इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है जो मुझे रियलाइज होती है, अभी भी रियलाइज होती है बहुत सारी चीज़ें. फक दैट टाइम आई गॉट द रेड फ्लैग. मैंने क्यों नहीं उस बारे में सोचा, ये सब मुझे बहुत रियलाइजेशन होता है. बट द गुड थिंग इज आई लर्न माई लेसन. आप कभी भी इस चीज़ को लेके बैठे मत रहो कि यार उसने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मैं तो इतनी अच्छी थी, मैंने तो इतना प्यार दिया. आपने दिया बिकॉज यू हैव सो मच लव. इट्स अ गुड कर्मा. अगर उसको नहीं दिखा और उसको नहीं चाहिए था, उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है. यू आर अ गुड पर्सन. सो बेटर डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स. आई जस्ट वॉन्टेड टू अगेन शेयर माई एक्सपीरियंस ताकि आप अगर इस चक्कर में भी फंसे हुए हो तो आप निकल सको. बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल आर इन अ सिचुएशन बिकॉज आई गेट सो मेनी DMs अबाउट इट. तो बेटर है गेट आउट ऑफ इट. और अगर आप इस चक्कर में पड़ रहे हो तो बेटर है कि आप इस चक्कर से बाहर निकल जाओ बिकॉज इट्स नॉट गोना लीड यू एनीवेयर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड लेट मी नो विच टॉपिक आई शुड टॉक अबाउट नेक्स्ट. लव यू, बाय.